हमारे साथ छात्र आंदोलन से जुड़ा बिहार का जाना पहचाना नाम और वर्तमान में पालीगंज के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और सभी सियासी दल युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रही है। एक तरफ जहां मीडिया चुनाव आयोग की भूमिका और हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार है, धन बल है, तो दूसरी तरफ वो सियासी पार्टी है जो अंतिम पायदान पर खड़े, हाशिए पर खड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें भाकपा माले अपने आप को कहाँ पर देखती है? देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल है आपका और ज़रूरी सवाल भी है। इस दौर में भाकपा माले नहीं बल्कि बिहार के भीतर लोकतंत्र की जो पहचान है, हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी है बिहार। और अभी बिहार के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो एसआईआर को लेकर के, जहाँ पे चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर 65 लाख लोगों का नाम काट दिया चुनाव आयोग ने, और दावे के साथ कह रही थी कि हम नहीं बताएंगे कारण। पहले माहौल बनाया गया कि इसमें बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, नेपाली हैं, लेकिन जो 65 लाख लोगों का नाम कटा है उसमें एक सिंगल नाम भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या किसी नेपाली का नहीं आया। तो ये छलावा कई तरीके से चल रहा है देश में। तो एक तो बिहार को इससे लड़ना है एसआईआर के खिलाफ। दूसरा जो तंत्र है, आमतौर पर लोग कहते हैं कि मोदी अकेले और सब लोग गठबंधन कर रहा है। ऐसा नहीं है। मोदी का तो दुनिया भर का गठबंधन है ही। बिहार में मांझी जी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी है, तो कई पार्टियों का तो उनका गठबंधन है। लेकिन इसके बियॉन्ड जाकर के जो उनका गठबंधन है वो चुनाव आयोग से है, वो देश भर की मेन स्ट्रीम मीडिया से गठबंधन है, वो ईडी और सीबीआई से है। और अभी नया कानून ला करके अगर मान लिया बिहार का चुनाव हो जाए और चुनाव में महागठबंधन की अगर सरकार बन जाए, तो जो बिल कल संसद में लाया गया, जो बिल कह रहा है कि अगर 30 दिन से ज़्यादा कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अगर जेल में रहता है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये क्यों लाया जा रहा है? ताकि देश में जितने भी पक्ष की सरकारें चल रही हैं उन सबको गन पॉइंट पे रखा जा सके। अब अगर बिहार में मान लिया तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए और उसने कहा कि लैंड फॉर जॉब में ईडी ने कह दिया कि नहीं, इनको जेल में डाल दीजिए, 30 दिन जेल में चले गए, मुख्यमंत्री का पद खत्म। तो देश में जो नेचुरल जस्टिस था, लोकतंत्र का जो बुनियादी परिभाषा में आता है नेचुरल जस्टिस, जो कहता है कि आप तब तक दोषी नहीं हैं जब तक कि आप दोषी साबित ना हो जाएगा, तब तक निर्दोष हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि आप केवल जेल चले गए हैं, आपकी सुनवाई कोर्ट में भी शुरू भी नहीं हुई है और आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं देश को केवल बिहार का मामला बचा नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था, उसमें बीजेपी फंसी हुई थी। उनको लगा कि चंद्रबाबू नायडू समेत देश में जितने दूसरे पार्टियों की सरकार है सबको गन पॉइंट पर रख लेते हैं। तो ये चैलेंजेस तो हमारे सामने रहेंगे, इस चुनाव में भी हैं। मीडिया है, अथाह पैसा है, ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया गया बीजेपी के माध्यम से, वो तो अथाह पैसा है, उसका कोई हिसाब थोड़ी है। तो वो कैंडिडेट तय कर रहे हैं, उसको 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, अब किसी तरीके से चुनाव जीत जाओ। तो अथाह पैसा, मीडिया, धनबल, बाहुबल, सब चीज़ के बावजूद एक चीज़ उनके पास नहीं है, गरीब जनता उनके साथ नहीं है। तो हम लोग को यकीन है कि इन तमाम साजिशों के बावजूद बिहार की जनता सब देख रही है, कैसे संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो गरीबों को वोट डालने का अधिकार दिया था उसको देखा है और उसको हड़पते हुए लोग देख रहे हैं। इसलिए इस बार जनता हमारे साथ रहेगी। तो चाहे जितना धन बल बाहुबल लगा ले बीजेपी, आरएसएस, चुनाव में इस बार बिहार में बदलाव होना है। 20 साल हो गए, 20 साल कम समय नहीं होता है। कोई ठोस बदलाव बिहार में नहीं हुआ। ठोस बदलाव इन द सेंस कि आप सड़कें कुछ बन गई, कुछ पुल पुलिया बन गया, वो ठोस बदलाव नहीं है। क्या बिहार का एजुकेशन सिस्टम ठीक हुआ? नहीं हुआ। 20 साल में ठीक हो सकता था। क्या बिहार से पलायन रुका? नहीं रुका। क्या बिहार में किसी तरह का कल कारखाना लगा? किसी तरह का कल कारखाना लगा? नहीं लगा। पूरे देश में आईटी सेक्टर का इतना मजबूत एक सर्किल बन रहा है, बिहार में कोई आईटी सेक्टर का इलाका नहीं है, कोई आईटी हब नहीं है यहाँ पे। तो बाहर से कोई कंपनियाँ भी आपके पास नहीं आ रही हैं। यहाँ के यूथ के पास क्या अच्छे हायर एजुकेशन के विकल्प हैं? सिंगल नहीं है, सिर्फ नो है। क्योंकि नीतीश जी ने 20 साल में बिहार में एक भी कॉलेज नया नहीं खोला, एक भी नया विश्वविद्यालय नहीं बनाया। जो विश्वविद्यालय हुए थे उसी को काट के अलग कर दिया गया। मगध विश्वविद्यालय था, काट के आपने पाटलिपुत्र अलग कर दिया, अलग हो गया।
लेकिन नया विश्वविद्यालय कोई बिहार में बना हुआ नहीं। सर, चुनावी मुद्दा जन सरोकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब बात होती है धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, बांटोगे तो कटोगे, 80-20 की बात होती है, ऐसे में भाजपा और AIMIM को आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, भाजपा या हो या MIM पार्टी हो, ये जो 80-20 हिंदू मुसलमान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये रियलिटी से बहुत अलग है। हिंदू गरीब और मुस्लिम गरीब दोनों का हित एक जैसा है। हिंदू अरबपति और मुस्लिम अरबपति, इनका हित एक जैसा है। तो गरीब अरबपति के खिलाफ न लड़े, इसलिए हिंदू मुसलमान को लड़वाने की तैयारी हो रही है। जैसे अभी बिहार में एक हाल में हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा जो लोन दिए जा रहे हैं, जिसमें RBI के रूल्स रेगुलेशन से बियॉन्ड जाकर के बहुत भारी पैमाने पर सूद लेते हुए गांव-गांव में 50-50 हज़ार 30-30 हज़ार गरीबों को लोन दिया जाता है और 2 गुना 3 गुना उससे वसूला जा रहा है। तो ये गरीबों का संकट है। इसमें मुसलमान महिलाओं को भी लोन दिया जा रहा है, हिंदुओं को भी लोन दिया जा रहा है। लेकिन जो कॉरपोरेट देश का है, अडानी अंबानी है, बिरला है, आपका किंग फिशर का जो मालिक था विजय माल्या है, इस तबके को आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर लोन दिए गए और लोन कंप्लीटली माफ़ कर दिया गया, या उनको देश से भागने का मौका दिया गया। देश में भागने के लिए आपके पास चाहिए वीज़ा, वो वीज़ा सरकार दे दी, वो चला गया। तो आप अरबपतियों को सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं और गरीबों के लिए आप उनके दरवाजे पर जा करके रात में बैठ करके कोई तगादा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। तो ये जो क्राइसिस है देश के अंदर, इस क्राइसिस पे पर्दा डालने के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाता है। ये अंग्रेजों का आजमाया हुआ ट्रिक। अंग्रेजों का एक नारा था, बिहार का बच्चा बता देगा जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है, फूट डालो और राज करो। किसका नारा था बाबू बताओ? अंग्रेजों का। यही तो है। तो फूट डालो और राज करो, आज यही चीज़ अंग्रेजों से सीख करके, अंग्रेजों के ही चेले RSS के लोग थे अपने ज़माने में, आज वही चीज़ बीजेपी कर रही है। बिहार के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। बिहार में रोहिंग्या घुस गए, बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठी घुस गए। कहाँ 65 लाख लोगों में एक भी बांग्लादेशी मिला? एक सिंगल नाम तो नहीं मिला। चुनाव आयोग से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने पूछा कि आप बताइए कितने विदेशी मिले आपको, जितना नाम काटा गया बिहार के अंदर से? एक भी नहीं नाम मिला। तो आप काट किसका रहे थे, किस मकसद से काट रहे थे? तो लोग मर गए। अच्छा, जो लोग मर गए उनका नाम इतने दिन से कैसे था? फिर 2024 में जो चुनाव आपने करवाया, तो क्या ये सारे 65 लाख संदिग्ध जो वोटर्स थे, क्या ये सब लोग वोट डाले हैं? तो हम कह रहे हैं कि CCTV नहीं देंगे। CCTV कैमरा अगर हम दे देंगे तो ये हो जाएगा, बहु बेटियों का ये भंग हो जाएगा, उनकी गोपनीयता भंग हो जाएगी। एब्सर्ड लॉजिक। कहाँ बहु बेटियों के लिए CCTV नहीं लगा हुआ है? मॉल में जाते हैं लोग तो सड़क पे बहु बेटियाँ चल रही तो वहाँ CCTV नहीं लगा हुआ है। तो ये बकवास बात चुनाव आयोग कर रहा है। बीजेपी और RSS समझ गए हैं कि बिहार में इस बार बदलाव होना तय है, इसीलिए दुनिया भर की बातें की जा रही है, दुनिया भर का ढकोसला किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है। अच्छा, इनका हिम्मत कैसे इतना बढ़ गया? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता सरकार चुनेगी, जनता वोट देगी और सरकार तय कर देगी। अब ये करें कि नहीं, सरकार चुनेगी कि कौन जनता है कौन जनता नहीं है। तुम हमें वोट देने वाले हो? नहीं, तुम प्रवासी मजदूर हो, तुम दिल्ली जाके मजदूरी करते हो, तुम सरकार से नाराज़ ज़रूर होगे कि सरकार ने हमको रोज़गार बिहार में नहीं दिया, तुम्हारा नाम काट देते हैं। नाम कट गया। 20 साल पहले जो SIR हुआ था तो उसमें चुनाव आयोग जनता के घर घर जाती थी, लेकिन इस बार जनता को चुनाव आयोग के पास साबित करने के लिए जाना है। बहुत अंतर है। यही अंतर है इस बार। नहीं, केवल यही अंतर नहीं है, एक बड़ा अंतर है कि 2003 में जो SIR हुआ, वो एक तो उसको SIR नाम नहीं था, स्पेशल नहीं था, वो इंटेंसिव रिवीजन था। तो इंटेंसिव रिवीजन में सारे माने जो नंबर वोटर लिस्ट होता है, सारे वोटर लिस्ट को पहले ख़त्म नहीं किया गया था। सबकी जांच हो गई, वो अलग बात है। अभी जो हो रहा है, पहले सबको ज़ीरो कर दिया गया। बिहार के अंदर जितने मतदाता हैं वोटर लिस्ट में, पहले सबको ख़त्म। अब कहा गया कि एक एक करके आओ, अपनी नागरिकता साबित करो, तभी तुम वोटर लिस्ट में रहोगे। ये 3 में नहीं हुआ था। 3 में लिस्ट रहा था, लिस्ट में मोटा मोटी जांच हो गया, कुछ संदिग्ध मिले होंगे, उनको कर दिया बाहर। तो लिस्ट से जांच करके बाहर निकालना एक चीज़ है, और पूरे लिस्ट को जीरो कर देना और सबको ही डॉक्यूमेंट दो, सबको ही अपनी नागरिकता का सबूत दो,
ये करना एक अलग बात है। तो एसआईआर असल में भाजपा के इशारे पर, और भाजपा ने तो सबसे बड़ा देश का जो नुकसान किया, देखिए सबसे पवित्र संस्थान किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे पवित्र संस्थान होता है चुनाव आयोग, क्योंकि वो चुनाव करवाता है। वो देश में देश के हर जनता का फंडामेंटल राइट को प्रैक्टिस वही करवाता है। फंडामेंटल राइट है वोट डालना। अब चुनाव आयोग को अगर कोई खरीद ले या चुनाव आयोग के नियुक्ति में अगर नियम गलत बना दे, जैसे अभी तक नियम क्या था, नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 3 लोग मिलकर के चुनाव आयोग का गठन करते थे। एक सरकार, एक विपक्ष और एक सुप्रीम कोर्ट का न्यूट्रल आदमी। 3 लोगों की सहमति से चुनाव आयोग का गठन होता था। मोदी जी ने कहा कि नहीं, एक प्रधानमंत्री रहेगा, एक विपक्ष का नेता रहेगा और एक प्रधानमंत्री का कोई एक और मंत्री कैबिनेट मंत्री रहेगा, यानी 2 सरकार के रहेंगे, एक विपक्ष का रहेगा। तो विपक्ष का रहेगा, रहने का क्या मतलब है? फिर वो करके ज्ञानेश गुप्ता जो हैं अभी, ज्ञानेश कुमार, इनको बनाया गया मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये आदमी इतना बड़ा ढक्कन की तरह बात करेगा, हमने कल्पना नहीं किया था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, हम सोचे कहाँ देश पहुँच गया है, हिंदुस्तान को बीजेपी ने कहाँ पहुँचा दिया। कोई चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कोई राजनीतिक दल की तरह बात करेगा? वो क्या नेता प्रतिपक्ष से धमकी देके कहेगा कि तुमको माफ़ी मांगना पड़ेगा, अदरवाइज तुम एफिडेविट जमा करो? अगर कोई शिकायत मिली चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो शिकायत सही हो गलत हो कुछ भी हो, जांच तो कर लो। यहाँ कहा कि नहीं हम जांच नहीं करेंगे, तुम पहले लिख के दो कि गलत होगा तो तुम पे कार्रवाई करेंगे, तभी हम जांच करेंगे।